मागच्या सामन्यामध्ये फलंदाजी चांगली केली होती. वाहिद यांनी मॅन ऑफ द मॅचच्या कॅपसाठी यायचं आहे. वाहिद मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं आहे. आपल्या गोलंदाजीवरती 3 विकेट घेऊन चांगली अशी फलंदाजी केली. सामनावीरचा पुरस्कार मिळवला या खेळाडूने, वाहिद याने. चला सामन्याला सुरुवात करायची. पंच प्रथम गोलंदाजी साठी आलाय तो मयूर. बघूया स्ट्राईकला येतो अजय, नॉन स्ट्राईकला येतो निलेश. पहिला चेंडू अजय साठी. हो नक्की शॉर्ट पिच चेंडू होता. चांगला असा फटका त्याच्यावरती. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण होईल का? परंतु चेंडू निघून गेलाय सीमेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. अजयच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार. वैयक्तिक अकाउंट ओपन करताना फलंदाज अजय. चांगला असा फलंदाज देखील आहे. मोठे फटके मारण्याची क्षमता या फलंदाजामध्ये देखील आहे. पहिल्या चेंडूवरती 4 धावा आल्या. बघूया दुसरा चेंडू मयूर याचा. ओहो काय चेंडू होता. चांगला असा चेंडू. नक्कीच गोलंदाजाला फसबाऊंची इथं ताकीद दिली आहे. पहिला चेंडू जर बघितलं तर 4 धाव्यांसाठी. त्यानंतर बघितलं तर निर्धाव असा चेंडू टाकण्यामध्ये यशस्वी ठरलाय गोलंदाज मयूर. तिसरा चेंडू पुन्हा एकदा मयूरचा अजय साठी. ओहो नक्की चांगला असा फटका. चेंडू जाईल सीमरेषेच्या पलीकडे. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. कॅमेरामॅन आपण इकडे फोकस करायचा आहे. मॅन ऑफ द मॅच देताना इथं वाहिद बॅट मधून हा तिसरा चेंडूवरती ब्लास्ट बघायला भेटला आपल्याला. धावसंख्या झाली ती 10 धावा. 3 चेंडू 10 धावा जर बघायला गेलं. पहिल्या चेंडूवरती चौकार, त्यानंतर निर्धाव असा चेंडू आणि तिसऱ्या चेंडूवरती हा षटकार. चांगलीशी फटकी बाजी इथं अजयच्या बॅट मधून. ओहो खराब चेंडू. वाईट चेंडू. अवंतराची 1 धाव. धावसंख्येत भर. धावसंख्या झाली ती 11 धावा. पुन्हा एकदा मयूर टू अजय. हो आता मात्र पुन्हा एकदा चेंडू हवेमध्ये होता. चांगला असा प्रयत्न. चांगला असा फिल्डिंग म्हणावं लागेल. नक्कीच 1 धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न देखील केला. दुसरी धाव पूर्ण. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल तिथं. धावसंख्या 13 धावा. 4 चेंडू 13 धावा. अजून या षटकातील जर बघितलं तर 2 चेंडू शिल्लक आहे. बघूया 2 चेंडूंचा पुरेपूर सामना करेल का अजय. हो झेल उडाला होता. परंतु इथं काय घडतंय तर झेल सुटला. परिणामी चेंडू गेला सीमेरेषेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. हाही देखील येतोय चौकार. मोठा गडी बाद करण्याची सुवर्ण संधी गोलंदाजाने करून दिली होती, परंतु त्याला साथ काय मिळाली. परिणामी 4 धावा. आता मात्र या षटकातील शेवटचा चेंडू. धावसंख्या झाली ती 17 धावा. ओहो पुन्हा एकदा काय घडतंय तर पुन्हा एकदा झेल उडाला होता. झेल सोडला. परिणामी निर्धाव असा चेंडू. अजयला जर बघायला गेलं तर या षटकामध्ये जवळजवळ
तीन चान्स भेटले होते. चांगली अशी धाव संख्या जर बघायला गेली पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा अजयच्या बॅट मधून. दुसरं षटक घेऊन आलाय तो सुनील. आता मात्र स्ट्राईकला असतील ते निलेश फागे. चांगले असे फलंदाज म्हणून ओळखल्या जात्या. पहिला चेंडू निलेशचा, सुनीलचा निलेशसाठी. लो फुलटा चेंडू होता. चांगलं असं क्षेत्ररक्षण म्हणावं लागेल तिथं. एक धाव पूर्ण केली फलंदाज निलेश याने. आता मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईकला जातील ते अजय. त्याच्या बॅट मधून चांगलीशी फटकेबाजी झाली होती मागच्या षटकामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, स्ट्राईकला अजय. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. आता मात्र कुठल्या प्रकारची धाव नाही, निर्धाव असा चेंडू. अजयला थांबवण्यामध्ये यशस्वी ठरला गोलंदाज सुनील. पहिल्या चेंडूवरती सिंगल, त्यानंतर निर्धाव असा चेंडू. तिसरा चेंडू, चांगला असा फटका, चांगला असं क्षेत्ररक्षण. पुन्हा एकदा काय घडतंय तर पुन्हा एकदा निर्धाव असा चेंडू. चांगली गोलंदाजी म्हणावं लागेल सुनीलच्या मार्फत. जर बघायला गेलं तर कुठल्याही प्रकारचे मोठे फटके मारून देत नाही सुनील. चांगली गोलंदाजी. पहिल्या षटकामध्ये जर बघितलं तर 17 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर बघायला गेलं तर 3 चेंडूवरती फक्त एकच धाव खर्च केली गोलंदाज सुनील याने. चौथा चेंडू होता. चेंडू हवेमध्ये, चेंडू 1 बाउन्स, 4 धावांसाठी. चांगलासा चेंडू, त्याच्यावरती चांगलासा फटका. बहुया षटकातील अजून काही चेंडू शिल्लक आहे. पुन्हा एकदा स्ट्राईकला अजय. चेंडू नक्कीच गॅप मध्ये, चेंडू. चांगलं क्षेत्ररक्षण होईल का? आणि नक्कीच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण झालंय. परिणामी 2 धावा पूर्ण केल्या फलंदाज अजय याने. धावसंख्या झाली ती 24 धावा. आता मात्र या षटकातील शेवटचा चेंडू सुनील याचा बघायला गेलं तर चांगली अशी गोलंदाजी केली सुनील याने. आपल्या 5 चेंडू मध्ये उर्वरित 7च धावा खर्च केल्या. शेवटचा चेंडू, फुलटा चेंडू, चेंडू गॅप मध्ये, परंतु चांगलं असं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव. षटक समाप्ती जर बघायला गेलं तर दुसऱ्या षटकच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ती 25 धावा. तिसरं षटक घेऊन आलाय तो वैभव. बघायला गेलं तर 12 चेंडूंचा सामना आतापर्यंत झालाय. निलेश पागी जर म्हटलं तर एकच चेंडू खेळलाय. अजयने जवळजवळ 11 चेंडू मध्ये 23 धावा वैयक्तिक गोळा केलाय. चांगली अशी फटकेबाजी अजयच्या मार्फत.
वैभवचा पहिला चेंडू, त्याच्यावरती आक्रमण, चेंडू जाईल निघून सीमेरेषे पार, 4 धावींसाठी येतोय हा चौकार. पहिल्या चेंडूवरती चौकार अजयच्या बॅट मधनं. चांगल्याशी फटकेबाजी बघायला भेटते आपल्याला अजयच्या मार्फत. धावसंख्या झाली ती 29 धावा. ओहो, फुलटा चेंडू होता लेग साइडच्या दिशेने, चेंडू सीमेरेषे पार, येतोय हा षटकार. खोलवर चेंडू होता, त्याच्यावरती एक सिंगल पूर्ण केली, 1 धाव. आता मात्र स्ट्राईकला जातील ते निलेश फागे, ज्यांनी एका चेंडूमध्ये 1 धाव पूर्ण केलेली. आता मात्र स्ट्राईकला. षटकातील 4था चेंडू वैभवाचा. चांगल्याची गोलंदाजी जर बघायला गेलं तर खोलवर चेंडू टाकल्या जात आहे. चोरटे धाव म्हणावं लागेल इथं. 1 धाव पुन्हा एकदा निलेश पागीच्या खात्यामध्ये. धावसंख्या झाली ती 37 धावा, 4 चेंडू आणि 37 धावा. या षटकातील जर बघायला गेलं तर अजून उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक आहे. 4 चेंडू मध्ये 12 धावा खर्च केला गोलंदाज वैभव याने. बघूया 5वा चेंडू, पुन्हा एकदा स्ट्राईकला अजय. ओहो, इथं काय होतंय, तर क्लीन बोर्ड केलंय अजय या फलंदाजाला. पाचव्या चेंडूवरती जर बघायला गेलं तर मोठा गडी बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरला गोलंदाज वैभव. अजयची जागा सांभाळण्यासाठी आले ते फलंदाज सूरज. ओहो, पहिला चेंडू सूरजच्या बॅट मधून येतोय षटकार. सूरजच्या बॅट मधून धावसंख्येत भर झाली. धावसंख्या झाली ती 43 धावा, 1 गडी बाद. बघायला गेलं तर वैभवच्या या गोलंदाजीमध्ये जवळजवळ 18 धावा खर्च केला गोलंदाज वैभव याने.
चौथं षटक घेऊन आला तो सुनील. वैयक्तिक दुसरं आणि संघासाठी चौथं षटक सुनीलच्या मार्फत बघायला भेटलं आपल्याला. सुनील पिच्चड. धावसंख्या 43 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर. बघूया चौथं षटक घेऊन आला तो सुनील. आता मात्र स्ट्राईकला निलेश फागे. ओहो, पहिला चेंडू निलेशच्या बॅट मधून येतोय हा षटकार. चांगलीशी फटकेबाजी. मी आधीच म्हटलं होतं निलेश फागे जर म्हटलं तर मोठे फटके मारण्यामध्ये माहीर, परंतु त्याला काही स्ट्राईक मिळत नव्हती. दुसरा फुलटा चेंडू. चेंडू येतोय पुन्हा एकदा सी मेरे से पार. A1 क्वालिटीचा ब्रँडेड षटकार. आता मात्र जर बघायला गेलं तर सुनील वरती काहीतरी आक्रमण करताना फलंदाज निलेश फागे. आतापर्यंत जर बघितलं तर नॉन स्ट्राईक वरती उभा होता. जसा स्ट्राईक ला मोठे फटके येणे चालू झाले फलंदाज निलेश फागेच्या बॅट मधनं. मोठे फटके बघूया. सलगचा तिसरा षटका येईल का? हो, इथं काय घडतंय? इथं चेंडू कुठंतरी फलंदाजाला असं वाटलं का खराब चेंडू येईल, वाईट चेंडू येईल, परंतु निर्धाव असा चेंडू. चांगली अशी गोलंदाजी. आता मात्र कमबॅक करताना गोलंदाज सुनील. बघूया पुन्हा एकदा. ओ, पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये. खाली क्षेत्ररक्षक आहे. इथं टिपलाय झेल आणि निलेश फागे याचा झालाय. करून निलेश फागे तंबूच्या आसनामध्ये परतलाय. सुनीलला पुन्हा एकदा विकेट. मोठा विकेट. बघायला गेलं तर चांगली अशी गोलंदाज आहे सुनील, परंतु धावसंख्या झाली ती 55 धावा. 4 चेंडू आणि 55 धावा. अजून षटकातील 2 चेंडू शिल्लक. आता मात्र फलंदाज गणेश. चांगला असा चेंडू. खोलवरचा चेंडू होता. तिथं चांगला असं क्षेत्ररक्षण. एकच धाव. संख्या 56 धावा. आता मात्र या षटकातील शेवटचा चेंडू सुनीलेचा. हो, शेवटच्या चेंडूवरती चांगला असा फटका. हो, तिने क्षेत्ररक्षक होते. झेल सोडलाय. परिणामी एक धाव पूर्ण. दुसरीचा प्रयत्न केलाय का? नक्की तिथं चोरटी धाव म्हणावं लागल. धाव संख्या झाली ती 58 धावा. 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या 58. 2 गडी बाद. षटक घेऊन आलाय तो यश. मंगेश ओवाळे साहेब यांचं
हार्दिक स्वागत. तसंच निजामभाई शेख यांचंही कसरा प्रीमियर लीग तर्फे सहर्ष स्वागत आहे. पहिल्या चेंडूवरती आली ती सिंगल. गोलंदाज यश बघूया आता मात्र स्ट्राईकला पुन्हा एकदा सुरू. त्याच्या बॅट मधून एक षटकार आला होता. आता मात्र वाईट चेंडू. अवंतराशी एक धाव. धावसंख्या झाली ती 60 धावा. हो फुलटॉस चेंडू होता लेग साइडच्या दिशेने. चेंडू सीमेरच्या पलीकडे 4 धावांसाठी येतो हा चौकार. पुन्हा एकदा यश. ओ चांगला असा फटका ऑफसाइडच्या दिशेने. तिथं क्षेत्ररक्षक आहे का, परंतु चेंडू जातोय वन बाउन्स. पुन्हा एकदा 4 धावांसाठी येतोय हा चौकार. जर बघायला गेलं तर चांगल्याशी फटकेबाजी या षटकामध्ये बघायला भेटते आपल्याला सूरजच्या मार्फत. 3 चेंडूमध्ये 10 धावा खर्च करताना गोलंदाज सूरज. धाव संख्या झाली ती 68 म्हणजे 68 धावा. बघायला गेलं तर सूरज याने 4 चेंडूमध्ये 16 धावा गोळा केल्या. बघूया पुन्हा एकदा गोलंदाज यश. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. फुलटॉस वसूल होईल या चेंडूवरती. चेंडू सीमेर से पार येतोय हा षटकार. विशाल फटकेबाजी सूरजच्या मार्फत बघायला भेटते आपल्याला. जर बघायला गेलं तर या षटकामध्ये मोठे फटके आले. बघूया 5वा चेंडू. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू. तिथं क्षेत्ररक्षक आहे. टिपला इथं झेल. संपला इथं सूरजचा खेळ. आता मात्र या इनिंग मधील शेवटचा चेंडू. गोलंदाज एचा. धाव संख्या जर बघायला गेली तर धाव संख्या आहे ती 74 धावा. फलंदाज मुकेश साठी. ओ पहिला झेल उडाला होता, परंतु तिथं एक धाव पूर्ण केली. खराब असं क्षेत्ररक्षण. बघूया दुसरी पूर्ण करल. तिसरीचा देखील प्रयत्न होईल का, परंतु चेंडू जातोय सीमेरच्या पलीकडे. 4 धावांसाठी येतोय हा चौकार.
लिए बढ़ते शिरोल टीम, इंशा स्पोर्ट्स शिरोल और आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोकाव ने दोनों टीमों के कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा कि आपने टॉस के लिए आना है, टॉस बॉक्स से जुड़ना है और हम सबके शहीद है माशाल्लाह की बुलंद आवाज निजाम भाई शेख, इनके मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोकाव ने टीम के कैप्टन तो टॉस के लिए आना है। बिल्कुल टॉस किया जा रहा है जहां पर इंशा स्पोर्ट्स शिरोल टीम के कैप्टन और आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोकावने टीम के कैप्टन मौजूद है। माशाल्लाह की बुलंद आवाज निजाम भाई शेख, इनकी मुबारक हाथों से इस मैच का टॉस किया जाएगा। Experience the sound check with 3 frequencies. Kick. चलते दूसरी इनिंग की तरफ जहां पर मोरिया स्पोर्ट्स धामनी ने टॉस को जीतकर बैटिंग करने का निर्णय लिया था। अपने निर्धारित 5 ओवर में बनाए 78 रन, 78, 3 विकेटों के नुकसान पर और यहां से 79 रनों का लक्ष्य है। 2 बैट्समैन बिल्कुल अंडर हो चुके हैं, राहुल और उनके साथ तुषार। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन राहुल, नॉन स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन तुषार। गेंदबाजी ट्रैक पर मोरिया स्पोर्ट्स धामनी के लिए पहला ओवर डिलीवर करेंगे गेंदबाज नीलेश पागी ओवर द विकेट से। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन राहुल ऑन साइड में पहली गेंद पर आक्रमण कर दिया। ये गेंद मैदान से बाहर, मिलेंगे पहली गेंद पर 6 रन। तो जो बीच इनिंग ब्रेक्स में टॉस किया गया वहां पर मोकावने ने टॉस को जीता है और बैटिंग करने का निर्णय लिया है। इनवाइट किया गेंदबाजी के लिए इंशा स्पोर्ट्स शिरोल को। पहली गेंद पर आक्रमण हल्ला बोल दिया है बैट्समैन राहुल ने। इस बीच ऑन साइड में क्या स्ट्रोक खेला है, ये गेंद मैदान से बाहर, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से, बिग सिक्सर, 6 रन।
राहुल धात्रक ने पूरी तरह से प्रेशर क्रिएट किया है, पूरी तरह से प्रेशर डाइवर्ट किया है गेंदबाज नीलेश पागी पर। बिल्कुल चर्चा होती हुई गणेश धावड़ विकेट कीपर गेंदबाज तक आए, चर्चा की कि कैसे गेंदे करना है, क्योंकि पहला ही ओवर 2 गेंद 2 बड़े हिट, स्टार्ट अच्छा मिला है। अब 2 गेंदे 12 रन। अब यहां से इक्वेशन 28 गेंदे। ओहो, इस बीच ये गेंद लॉन्ग ऑन में खेल दिया, बढ़िया स्ट्रोक्स डीप में। मुकेश ने इस गेंद को प्रयास किया, अच्छा एफर्ट था, पीछा किया था और 2 रन प्राप्त हुए। गेंद की गति कहीं कम हुई थी और 2 रन बने। 3 गेंदें हो चुकी है मैटरटी पावर प्ले का पहला ओवर, जहां पर नीलेश पागी इस विभाग का एक अच्छा ऑलराउंडर, उसके खिलाफ में एक आक्रामक रूप से राहुल धात्रक बल्लेबाजी करते हुए 3 गेंदे 14 रन बने हैं। स्ट्राइकर एंड पर राहुल धात्रक। अगर ऐसी बल्लेबाजी होती है तो इस टारगेट को चेस करने में सफल रहेगी टीम कार्तिक स्पोर्ट्स उम्बरमाली। इस बीच एक बढ़िया गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। ये प्लानिंग के तहत गेंदबाजी हो रही है अब, क्योंकि पहले 2 गेंदों पर बिल्कुल स्टंप पर रखने का प्रयास था, 2 गेंदों को बाहर भेजा था। अब ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, जिस तरह से गणेश धावड़ सर ने चर्चा की थी गेंदबाज से। इस बीच ऑन साइड में परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट गेंद तारामंडल में मंगवा लीजिए स्टैंड से, 6 रन। आखिरी गेंद शेष है, गेंदबाजी ट्रैक पर नीलेश पागी। इस बीच आखिरी गेंद पर एक प्रहार डीप में अजय गौते, पर उनके ऊपर से ये गेंद बिग सिक्सर, 6 रन। व्हाट अ शॉट, व्हाट अ फैबुलस स्ट्रोक, मैग्निफिशिएंट स्ट्रोक प्लेड बाय बैट्समैन राहुल धात्रक। पहली ओवर की समाप्ति हुई मैटरटी पावर प्ले के पहले ओवर में बने 26 रन 26 विदाउट एनी लॉस। टीम कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली। मैटरटी पावर प्ले का सेकेंड ओवर, दूसरा ओवर, गेंदबाजी ट्रैक पर कल्पेश और स्ट्राइकर एंड पर तुषार। क्या शुरुआत दी है बैट्समैन राहुल धात्रक ने, 6 गेंदे के लिए 26 रन बनाए पहली ओवर में। अब पूरी तरह से गेंदबाजों पर प्रेशर। ऑन साइड में क्रैकिंग स्ट्रोक, गेंद गैप में गेंद जाएगी, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, मिलेंगे 4 रन। शुरुआत मिली है, पूरी तरह से गेंदबाजों पर प्रेशर है, हर एक गेंद पर गणेश धावड़ गेंदबाज तक आ रहे हैं। जिस तरह से बैटिंग हो रही है, देखो अब 23 गेंदें 49 रनों की जरूरत, और दूसरा ओवर पहली गेंद जहां पर डिलीवर्ड की और 30 रन बने। धीमी गेंद की थी, ऑन साइड में खेला है, मिड ऑन में फील्डर है, डायरेक्ट थ्रो का प्रयास था, मिस किया स्टंप को। बिल्कुल अगर बैकअप रहता तो ये आउट होते बैट्समैन राहुल धात्रक। एक अच्छी स्टार्ट मिली है मैटरटी पावर प्ले का दूसरा ओवर। कल्पेश गेंदबाजी ट्रैक पर, पहली गेंद पर 4, दूसरी गेंद पर डॉट, और यहां से
अब 23 गेंदे और 49 रन की जरूरत। ऐसी अगर बल्लेबाजी हुई तो इस मैच में पूरी तरह से बोलबाला रहेगा। कार्तिक स्पोर्ट्स उम्बरमाली का वाइड की मांग थी, लेकिन काफी तेजी से ये गेंद टप्पा गिरने के बाद विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची। आइए डॉट, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट, यानी वापसी करते हुए कल्पेश। तुषार को कहीं ना कहीं अब स्ट्राइक पर राहुल धात्रक को लाना होगा, क्योंकि जिस तरह से स्टार्ट दिया था राहुल धात्रक ने, बल्ले पर अच्छे से आ रही है। इस बीच एक बढ़िया गेंद, टप्पा गिरने के बाद काफी उछाल मिला, बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पे ये गेंद को रिलीज किया कल्पेश ने। गेंद आई है डॉट। वापसी होती हुई अब मोरिया स्पोर्ट्स धामनी की तरफ से गेंदबाज कल्पेश। 2 गेंदे अंतिम गेंदे शेष। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन तुषार। आहा क्या बात है, बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में ये टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में आई डॉट। अच्छी गेंदबाजी होती हुई लगातार 4 गेंदे डॉट के लिए तुषार ने, यानी जो पहले ओवर में रन आए थे उसकी बराबरी की है गेंदबाज कल्पेश ने। 4 डॉट गेंदे के लिए तुषार ने। ओहो, बल्ले का एज और बैट्समैन आउट। पहले विकेट का पतन। तुषार इज गॉन। रन दिए हैं, काबिले तारीफ थी, तारीफ करनी होगी कल्पेश की। एक महत्वपूर्ण विकेट ली तुषार ने। आखिरी के 5 गेंदे डॉट के लिए, यानी दूसरा ओवर, जहां पहले ओवर में 26 रन बने थे, दूसरे ओवर में सिर्फ 4 रन। क्या बात है। अब बैटिंग करने के लिए नए बैट्समैन वैभव, पिछले मैच के हीरो जिन्होंने 48 रन बनाए थे, अब साथ निभाना होगा राहुल धात्रक का। 18 गेंदे और 49 रनों की जरूरत। यहाँ पर राहुल धात्रक की विकेट बहुत जरूरी होगी, जिस तरह से उनका फॉर्म, जिस तरह से रन बना रहे हैं। संतोष ओवर नंबर 3 मिडल ओवर में गेंद थमाई है संतोष के हाथ, क्योंकि पहला ओवर नीलेश पागी का महंगा गया था। उसी बात को नजर रखते हुए गेंद थमाई है संतोष के हाथ। पहली गेंद, ओहो काफी उछाल मिला टप्पा गिरने के बाद। बिल्कुल मांग थी 1 फॉर द ओवर कीपर, बिल्कुल कहीं ना कहीं नीचे थी गेंद। एक तीखा बाउंसर पहली गेंद पर। अच्छी गेंदबाजी हुई है दूसरे ओवर से। इस बीच और एक डॉट गेंद। कहीं ना कहीं अब ये प्रेशर क्रिएट होते जा रहा है, क्योंकि तुषार ने 5 गेंदे डॉट के लिए थी, वो प्रेशर अब यहाँ से बढ़ेगा। बिल्कुल, यानी पिछली 7 गेंदे बैक टू बैक डॉट आई है, उसमें एक विकेट भी मिली है, यानी ये इस बात को कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा। ओहो, ये गेंद भी बिल्कुल टप्पा गिरने के बाद बॉडी पर टकराई और लेग बाई के रूप से सिंगल प्राप्त हुई। रनों की संख्या 31 रन, 31, 1 विकेट के नुकसान पर। फ्लाइंग स्टार्ट दिया था राहुल धात्रक ने, लेकिन दूसरे ओवर में तुषार ने काफी खराब बल्लेबाजी की। एक चौका तो लगाया था, लेकिन बैक टू बैक 5 गेंदे डॉट के लिए 79 रनों का टारगेट का पीछा करती हुई कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली वैभव, बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेंद। अब डीआरएस का इस्तेमाल किया। जिस तरह से उछाल मिल रहा था इस गेंद पर, अंपायर का सॉफ्ट डिसीजन, बिल्कुल फेयर डिलीवरी था, पर मांग की गई है वाइड की, चेक किया जाएगा।
फेयर डिलीवरी, बिल्कुल हाइट फैक्टर चेक किया गया। जिस तरह से टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नजरों के सामने से गुजरी है बैट्समैन वैभव, स्ट्राइकर इन पर। अब पूरी तरह से वापसी हुई है मौर्या स्पोर्ट्स धामनी की इस मैच में। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पैरों पर की थी, जड़ में की थी इस गेंद को, गेंदबाज संतोष, लेग बाई के रूप से मिलेगी सिंगल। सिंगल के चलते 1 रन से इजाफा, स्कोरबोर्ड 32 रन 32। आखिरी गेंद शेष, स्ट्राइकर इन पर बैट्समैन राहुल धात्रक। अब यहां से 13 गेंदे 47 रनों की जरूरत। अगर इस आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट आता है तो फिर मैच बन सकती है। मुश्किल होता हुआ, लेकिन आई थिंक अनकन्वेंशनल स्ट्रोक प्लेड बाय राहुल, पर जो रिजल्ट चाहिए था वो पूरा मिलता हुआ। 4 रन। और 43 रनों की जरूरत। स्ट्राइकर इन पर वैभव, गेंदबाजी ट्रैक पर कल्पेश, अपने स्पेल का दूसरा ओवर। पहली गेंद काफी तेजी से की थी, बिल्कुल ऑन साइड में खेलना चाहते थे, सेफ जोन में है बैट्समैन स्ट्राइकर इन पर राहुल धात्रक। सिंगल प्राप्त हुई लेग बाय के रूप से, बिल्कुल, और स्कोरबोर्ड आगे की ओर बढ़ता हुआ 37 रन 37। 11 गेंदे 42 रनों की जरूरत, 11 चेंडू आणि 42 धावांची गरज असेल। स्ट्राइकर एंड पर बैट्समैन राहुल धात्रक। अब कहीं ना कहीं बड़े स्ट्रोक्स आने जरूरी है। अगर 5 गेंदों पर 10 रन भी आते जो तुषार ने खेली थी तो ये मैच आसान बन सकता था। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई कनेक्शन बना नहीं है, बॉडी पर आकर टकराई गेंद, आई है डॉट। अब पूरी तरह से ये मैच मौर्या स्पोर्ट्स धामनी के खेमे में है। जिस तरह से बिल्कुल खुश नजर आते हुए अजय गौते लॉन्ग ऑन पर, अच्छा परफॉर्मेंस रहा है पूरे टीम का आज। पहला ओवर थोड़ा नीलेश पागी का महंगा गुजरा था, कल्पेश ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड में खेला है, काफी तेजी से नीलेश पागी पहुंचे हैं और गणेश धावड़ गेंद हाथ में सही से आई नहीं और 2 रन कंप्लीट किए गए। 2 रन के चलते रनों की संख्या 39 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कार्तिकी स्पोर्ट्स उम्बरमाली। अब इक्वेशन जो है 9 गेंदे और 40 रन, 9 गेंदों में चाहिए 40 रन। अब 7 बड़े हिट चाहिए जो बहुत मुश्किल लगते हो जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है। कल्पेश सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने, अब तक 9 गेंदें डाली उनके स्पेल में। स्विच हिट करना चाहते थे, टप्पा गिरने के बाद तीखा बाउंसर और ये गेंद डॉट। 4 गेंदें हो चुकी है, यहां से 2 गेंदें शेष है। अंतिम गेंद शेष है, बहुत अच्छा स्पेल गुजरा है और बोल्ड कर दिया। इस बीच राहुल धात्रक को आउट होकर लौटे। एक अच्छा स्टार्ट दिया था पर उस निरंतरता के साथ बैटिंग नहीं की आने वाले वक्त में, जिस तरह से तुषार ने 5 गेंदें डॉट खेली थी। अब 7 गेंदें हैं और जीत के लिए 40 रन की जरूरत। नए बैट्समैन सुनील स्ट्राइकर एंड पर और कल्पेश के स्पेल का ये आखिरी गेंद। बिल्कुल ये गेंद आएगी डॉट।
तीसरे ओवर की यहाँ पर चौथे ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई। कुल बने हैं 39, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 6 गेंदे और जीत के लिए 40 रन की जरूरत। आखिरी ओवर मुकेश भोई क्या स्पेल गुजरा था कल्पेश का, सिर्फ 5 रन दिए। पहली गेंद मुकेश भोई ने डॉट, बिल्कुल बीट हुए बैट्समैन। अब 5 गेंदे 40 रन की जरूरत। पूरी तरह से ये मैच झुका हुआ है मौर्या स्पोर्ट्स धामनी के खेमे में। इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर रखा था डॉट गेंद, लगातार डॉट गेंद डाली है। जिस तरह से नीलेश पागी ने गेंदबाजी की थी स्टंप टू स्टंप, पर वो ये गलतियां न कल्पेश ने की है, न मुकेश ने की है, न संतोष ने की। बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर रखने का प्रयास, प्लानिंग के तहत गेंदबाजी हुई और डॉट गेंदे, लगातार डॉट गेंदे। अब 3 गेंदे शेष, 40 रन की जरूरत। चलो नेक्स्ट मैच के लिए स्वप्निल गावंडा कैप्टन आपको बुला रहे हैं मंच पर। इस बीच और एक बढ़िया गेंद, डॉट गेंद। 2 गेंदे 40 रन की जरूरत। चलो नेक्स्ट मैच के लिए दोनों टीमों ने तैयार रहना है। इंशा स्पोर्ट्स शिरोल आपको पहले गेंदबाजी करना है, जहां पर टॉस को जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय लिया है आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोखावने ने। स्विच हिट करना चाहते थे और पीछे हुई है गलती गणेश धावड़ से। गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में 4 रन के लिए। अब यहां से आखिरी गेंद शेष। चलो आने वाला जो मुकाबला इंशा स्पोर्ट शिरोल बनाम मौर्या आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोखावने, दोनों टीमों को तैयार रहना है नेक्स्ट मैच के लिए। यहां से मिस टाइम स्ट्रोक है, नीचे नीलेश पागी। प्रयास था, आगे थी गेंद, काफी आगे। इसी के कार्तिकी स्पोर्ट्स उमरमाली। चलो इंशा स्पोर्ट्स शिरोल आपने जल्द से जल्द फील्ड को सजाना है। एक वक्त दिया जाएगा जहां से 4 ओवर पहली आपको 20 मिनट के अंदर करनी है, वरना एक खिलाड़ी को आपको दायरे के अंदर लेना होगा। 2 बैट्समैन आईगांव देवी स्पोर्ट्स मोखावना टीम, 2 बैट्समैन को तैयार रखना है।